अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन के टाइप्स। हमने रिलेशन पढ़ा, अब रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स है। तो रिलेशन की टाइप्स की डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी। कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर, इज सेट टू बी, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ ए बिलोंगिंग टू आर और A is related to A for all A belonging to A। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि A के हर एलिमेंट के लिए अगर A का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करे, if each element of set A is related to itself, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर सेट A का हर एलिमेंट अपने आप के साथ क्या करे? रिलेट करे। If for all A belonging to A is related to A, या A belonging to R, A belonging to R का मतलब और इसका मतलब दोनों सेम है। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। A relation R on a set A is said to be symmetric if and only if for all A B belonging to A के किसी भी दो एलिमेंट के लिए if A B belongs to R then B A belongs to R। अगर A B R में बिलोंग करे और B A भी R में बिलोंग कर जाए तो फिर रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसकी दूसरे अल्फाज में हम यूज करते हैं, for all A B belongs to R if A related to B implies that B related to A। if A related to B then B related to A। तो फिर रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव होगा if for all A B C belongs to A के किसी भी तीन एलिमेंट्स के लिए if A is related to B B is related to C then इसका मतलब then A is related to C। और for all A B C belongs to A, अगर A B R में से हो B C R में से हो तो A C भी किस में से हो? R से। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। और रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होता है। A relation is anti-symmetric if and only if for all A B belongs to A, if A B belongs to R and B A belongs to R implies that दोनों इक्वल बन जाए। क्या बन जाए? अगर ये दोनों R में बिलोंग कर जाए और ये दोनों इक्वल भी हो जाए उस सूरत में हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। क्या है? एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट है equivalence relation। A relation R on a set A is said to be equivalence relation if and only if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर relation reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है तो फिर उसको हम equivalence relation क्या कहते हैं? अब हम इनकी एग्जांपल लेंगे। We took an example where we have set A is equal to 1 2 3। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, देखिए। इस एग्जांपल के बाद कुछ एग्जांपल्स हम और भी डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमें सेट क्लियरली पता है कि सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, हमने फाइनाइट सेट लिया हुआ है एंड R1 is equal to 1 2 1 3। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में से है ना, रिलेशन है, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन। सो वी आर कंसीडरिंग फोर रिलेशंस। नाउ वी हैव टू क्लासिफाई these four relations among these four types। हम चेक करना है इनमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये हमारा टारगेट है। पहला रिलेशन देखिएगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर A के हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेंगे। क्या 1 से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। For all A belonging to R, for all A belonging to A का हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे। Each element of A must relate to itself। ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। So R1 is not reflexive। Reflexive के सामने मैंने R1 नहीं लिखा हुआ। R2 is reflexive। क्यों? 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3। That is, all three elements of A are related to itself। R2 is reflexive। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर है? नेक्स्ट, R4 is reflexive। Let's come towards R4। 1 is related to 1,
2 is related to 2, 3 is related to 3. All three elements of A are related to itself. That is, for all A belonging to A, A के हर एलिमेंट के लिए A must relate to itself. A को A से रिलेट करना चाहिए और यहाँ कर। So R2 और R4 रिफ्लेक्सिव है, बाकी दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक की बात। We have 1 2 here. क्या 2 1 है? No. सिमेट्रिक तब होगा if AB belongs to R, then BA belongs to R. AB हो तो फिर BA भी हो। 1 2 तो है, but 2 1 नहीं है। अगर एक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना होगी, then it is not symmetric. बाकी हमें चेक ही नहीं करना। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो फॉर ऑल। अगर एक की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब फिर वो नहीं होगा, तो उसको हम रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। यहाँ देखिएगा 1 1 है तो ये 1 इधर और ये 1 इधर, 1 1 भी 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं, यहीं से क्लियर हो गई बात। For 1 2 belonging to R, 2 1 doesn't belong to R. It means the relation is not symmetric. R3 1 1 है तो 1 1 भी है, 1 2 है 2 1 नहीं, but 2 1 नहीं। For 1 2 belonging to R3, 2 1 does not belong to R3. So the relation is not symmetric. ये भी symmetric है। R4 we have 2, we have 1 2 2 1. We have 1 3, so we have 3 1. We have 2 3, so we have 3 2. We have 3 3 3 3 2 2 2 2. For all AB belongs to R, if AB belongs to R4, then BA belongs to R4. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। It means जो R4 है वो क्या है? सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। फर्स्ट वाला ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन बड़ी जरूरी है, गौर से देखिए जरा। A B belongs to R, तो पहले ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है, एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट B हो, जिसका लास्ट हो वहां पहला हो, और फिर ये दो तो पहले हो, ये दो तो पहले ट्रू होना जरूरी है। इनके बेस पे अगर ये ट्रू हो जाए कि A और C भी R में से बिलोंग कर जाए, तो फिर वो ट्रांजिटिव हो। यहाँ पे ये इफ देन वाली कंडीशन है, इफ दिस देन दिस। सेट थ्योरी में, लॉजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। इफ देन स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? जब पहली स्टेटमेंट फॉल्स तब होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होती है। इफ देन वाली स्टेटमेंट P implies Q, आप लोग इस तरह पढ़ चुके हैं ना। ये स्टेटमेंट फॉल्स तब होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो। यानी अगर ये पहले दो कंडीशन ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो हम इसको फॉल्स कहेंगे, अदरवाइज हम ट्रू ही मानेंगे इसको। ऐसा ही है, गौर से देखिएगा। कहते हैं R2 R1 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, 1 2 है। कोई और ऑर्डर पेयर है जो स्टार्ट 2 से हो रहा हो? नहीं, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू रही है तो फिर हम चेक नहीं करेंगे। 1 3 है, कोई और पेयर है जो 3 से शुरू हो रहा नहीं है, पहली स्टेटमेंट ट्रू नहीं तो हम चेक नहीं करेंगे, ट्रू है। इसका मतलब R1 जो है वो ट्रांजिटिव है। नहीं है, R1 ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो। यहां तो पहली ट्रू नहीं हो रही। 1 2 है बट 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर नहीं है, हम चेक ही नहीं कर सकते, उसको ट्रू मानेंगे। 1 3 है बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर ही नहीं है। देखिए ना, A B हो, B C भी हो, फिर A C चेक करना है। तो यहां आपके केस में A B तो है बट B C नहीं है, पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है। और इफ देन वाली कंडीशन में अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरी ट्रू हो या फॉल्स हो, हम उसको ट्रू मानते हैं। अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स की हम बात कर रहे हैं, हमारा मैथमेटिक्स ये वाला उसी लॉजिक पे चल रहा है। ऐसा ही है। तो R1 भी क्या है? ट्रांजिटिव है। R2 ट्रांजिटिव है। कैसे? 1 1 है, अब 1 से शुरू होने वाला अगला पेयर 1 2, तो 1 1 है, 1 2 है, और ये 1 2 बनेगा। इस 1 और इस 2 से क्या बनेगा? 1 2। ये 1 2 है, ट्रू है। फिर 1 2 है और 2 2 है, ये आखिरी, ये पहले, और 1 2 से दोबारा 1 2 बनेगा, 1 2 है।
2 2 है और 2 3 भी है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2 3 बनाएंगे। 2 3 फिर भी 2 3 है, 2 3 है और 3 3 भी है, तो ये 2 और ये 3 क्या बनेंगे? 2 3 फिर भी 2 3 है। मतलब ये हुआ कि एक ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली R3 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, 1 1 है, 1 2 भी है, तो 1 2 भी है, 2 1 नहीं है, 2 तो हम चेक ही नहीं करते, ये भी ट्रांजिटिव है, चेक नहीं कर सकते। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। ये मैंने R3 मैंने इसको जगह छोड़ दी, इसका जगह भी छोड़ दी R3, ये भी ट्रांजिटिव। R4 तो है ट्रांजिटिव, ठीक हो गया। अब इक्विवेलेंस, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस होता है। इन तीनों में देखिए कॉमन कौन सा है? R4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। R4 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो R4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन की एक बहुत खास बात, वो क्या करता है? If a relation is equivalence relation, then it partitions the given set into distinct classes. अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर वो जिस सेट के ऊपर वो रिलेशन बना हो उस सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करता है। क्या करता है? पार्टीशन करता है।